गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वैश्विक महामारी के दौर में जो अपनी ऑफलाइन क्लासेस थी वो थोड़ा स्टॉप हो गई थी। अपना प्रयास है कि अपन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सीसी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस का, जिन्होंने विद्यार्थियों का समय बचत उपयोग आए, इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। माय नेम इज पुष्कर सिंह सामंता। मैं आपको राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट जो विषय है उसके बारे में कुछ बताऊंगा, जिसमें थोड़ा सा आधार बने अपना, जिसमें सबसे पहले अपन थोड़ा सा सिलेबस की चर्चा करेंगे। इस राजनीतिक विज्ञान को अपन दो भागों में बांटा गया है। पिछली क्लास में भी अपन ने पढ़ा था कि राजनीतिक विज्ञान जो विषय है उसमें दो पार्ट डिवाइड किए। राजनीतिक विज्ञान में दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली जो बात थी 11वीं क्लास में राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, और दूसरा तो भारतीय शासन लोकतंत्र चुनौतियां थी जो अपने पिछला राष्ट्रीय आंदोलन मूवमेंट पढ़े थे। इसमें राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं, राजनीतिक विज्ञान की क्या है अवधारणा, ये राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाएं पहला पार्ट होगा। जबकि दूसरा पार्ट होगा वो भारत में शासन व राजनीति, यानी जिसको अपन बोल सकते हैं संविधान। ये दो पार्ट हैं। अपन की जो 12वीं क्लास है उसमें अपनी किताब का नाम होगा राजनीतिक विज्ञान के दो भाग होंगे, जिसमें पहला भाग होगा वो राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाएं, पहला भाग होगा वो राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाएं, और दूसरा भाग है उसमें भारत में शासन एवं राजनीति। ये दो पार्ट में डिवाइडेशन होगा। अब इसमें जो पॉइंट है उसमें सबसे पहला पॉइंट में कंटिन्यू अपन चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है वो न्याय। न्याय से संबंधित टॉपिक है कि बेसिकली न्याय क्या है, अवधारणाएं है। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे जिसमें शक्ति होगा, दूसरा पॉइंट होगा वो शक्ति होगा, सत्ता होगा, शक्ति सत्ता और वेदता, शक्ति सत्ता और वेदता दूसरे लेसन का नाम होगा। तीसरा जो लेसन है उसमें अपन को धर्म से संबंधित दिया है। चौथा जो अवधारणा है वो स्वतंत्रता है, बेसिकली क्या है स्वतंत्रता व समानता, इक्वलिटी। ये पॉइंट है। एक तो जस्टिस है, पावर है, ऑथोरिटी है और लेजिस्लेटिव। एक है रिलीजन है, एक फ्रीडम है, और एक है इक्वलिटी, समानता। ये अपनी जो अवधारणाओं का जो पहला यूनिट होगी वो ये होगी। 4 यूनिट की चर्चा करेंगे अपन, 4 यूनिट इसमें होगी, 4 यूनिट इसमें होगी। 80 नंबर का अपना होगा। इसी से सबसे पहले मैं बात करूंगा न्याय की। न्याय जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे। देखो न्याय एक सबसे पहले अवधारणा में है कि न्याय पहले भारत में आज से नहीं प्राचीन काल से ही विद्यमान है। अपन जब रामायण और महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें न्याय के बारे में बताया गया है। श्री राम ने न्याय किया, ठीक है। राम और रावण के जो युद्ध हुआ उसमें न्याय हुआ, ऐसी अवधारणा अपन देखते हैं, ठीक है। तो वनवास दिया सीता को, ठीक है। श्री राम ने तो न्याय किया या नहीं किया, ठीक है। ऐसी अवधारणाएं हैं बिल्कुल बाकायदा, ठीक है। और दशरथ ने राम के साथ न्याय किया कि नहीं किया, भरत को शासन पर बैठाया बाद में, तो ऐसा न्याय किया कि नहीं किया, 14 वर्ष का वनवास दिया। तो ऐसे हमें अवधारणा आज की नहीं है, ये अवधारणाएं हैं जो प्राचीन है। तो प्राचीन अवधारणाओं में सबसे प्राचीन अवधारणाओं में एक अवधारणा का नाम दिया गया है। उस अवधारणा का नाम क्या है, उसमें न्याय, उसमें क्या नाम है न्याय, जस्टिस है। बेसिकली जो जस्टिस है वो जस्टिस या शब्द से लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा, इस लैटिन भाषा के जस्टिसिया शब्द से मिला है, जस्टिसिया से निकला, यानी जो न्याय शब्द है, न्याय शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के जस्टिसिया शब्द से हुई है। और न्याय शब्द का उल्लेख है वो प्राचीन समय से होता आ रहा है। और इस लैटिन भाषा में आप नोट्स भी बनाते चल सकते हैं। जैसे जैसे अपन बोर्ड पे जो पॉइंट लिख रहा हूं उससे आप सभी विद्यार्थी इन शब्दों को अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस लैटिन भाषा के शब्द जस्टिसिया बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वो क्या है जोड़ना,
परिभाषा के किस शब्द से क्या बनता है? जोड़ना। इस न्याय शब्द का अर्थ बनता है जोड़ना। जोड़ने का तात्पर्य है, इसका मतलब है कि कोई भी एक ऐसी कमजोर कड़ी समाज में, उस समाज की उस कमजोर कड़ी को समाज की जो मुख्य धारा है उस मुख्य धारा से कंटिन्यू उस कड़ी को जोड़ा जाए। उसे क्या कहते हैं? हम उसे न्याय कहते हैं, जस्टिस उसे कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, इसको प्राचीन अवधारणाओं में इस न्याय शब्द को अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग बातें बताई हैं कि न्याय का अर्थ किस बात से जोड़ना चाहिए। अब इस न्याय के जो शब्द है इसमें प्राचीन अवधारणाओं में सबसे पहले विचारक हैं, उन विचारकों ने अलग अलग आधार बताए। अच्छा, अपने दिमाग में भी आता है कि न्याय जो शब्द है उसका मतलब न्याय होता क्या है? तो देखो न्याय क्या है? हर समय और परिस्थिति के अनुसार न्याय को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा या परिभाषित किया है। कुछ लोगों ने कहा सच बोलना क्या है? न्याय। न्याय क्या है? न्याय के अलग अलग विद्वानों ने कहा कि सच बोलना, क्या बोलना? सच बोलना ही क्या है? सच बोलना। सच बोलना क्या है? न्याय। लेकिन कुछ लोगों ने इसको फिर प्लेटो नाम का एक विद्वान आया, यूनानी विचारक है, एक यूनानी विचारक है, यूनानी विचारक, उस यूनानी विचारक है, उसका नाम है यूनानी विचारक है, थिंकर्स है, उसने न्याय के बारे में अलग अलग परिभाषा दी। तो यूनानी विचारक कौन? प्लेटो। इसने इस बात का खंडन किया कि सच बोलना न्याय नहीं है। अगर सच बोलना न्याय है तो अगर कोई देश का नागरिक या सैनिक, उस सैनिक जब उसको किसी आतंकवादियों द्वारा पकड़ लिया जाए और अपने जो सेना के, भारतीय सेना के जो रहस्य हैं या फिर शस्त्र हैं उनके बारे में बता देना सच नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, घर में अगर कोई चोर आ जाए और किसी व्यक्ति को ये पूछे कि आपकी तिजोरी का सामान कहाँ है, सच बोलना है ना, तो सच बोलना क्या है? न्याय नहीं है, वहां सच नहीं बोलना चाहिए। तो इस पर प्लेटो ने कहा सच बोलना न्याय नहीं। कुछ लोगों ने दूसरा शब्द कहा कि न्याय क्या है? शक्तिशाली। शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा यानी भय उत्पन्न करना क्या है? न्याय है। शक्तिशाली का हित कर ले, शक्तिशाली व्यक्ति का क्या करें? हित कर ले और उसे डराएं, यानी भयभीत करें। ठीक है, हित ही क्या है? न्याय है। तो ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है, किसी विद्वान ने कहा, तीसरा विद्वान है, उसमें उसने कहा, अपने सिलेबस में लिख रखा, लेकिन थोड़ा डीपली जाने के लिए, समझने के लिए अपन को ये चीजें जरूरी है। इसका सिपोलिस ने कहा, इसको पोलेमार्क्स ने कहा, इसको ग्लाउकर ने कहा। अपनी 12th की जो 12वीं क्लास की किताब है उसमें इनका उल्लेख नहीं, इसका उल्लेख प्लेटो का। ठीक है, लेकिन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी भी थोड़ी थोड़ी समझनी होगी। ग्लाउकर ने कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करना और किसी को कर चुका ऋण चुका देना, यानी किसी से आपने क्या दिया? कर दिया, और उस कर को क्या कर दिया? टैक्स को वापस लौटाना, कर को लौटाना। किसी वस्तु ली, कर दिया, पैसे लिए या वस्तु ली, उस वस्तु को क्या करना? उसे वापस लौटा देना क्या है? न्याय है। ठीक है, अगर मान लो किसी व्यक्ति से आपने क्या लिया? कोई सामान लिया। अब किसी व्यक्ति से कुछ सामान लिया, उसके बाद वो पागल हो गया। अब किसी से आपने बंदूक ली है और कुछ समय बाद वो पागल हो गया, उस पागल व्यक्ति को आप हथियार दो, उसे बंदूक दो, तो वो न्याय नहीं है। ये तीनों विद्वानों का खंडन किसने किया? एक यूनानी विचारक है, इस यूनानी विचारक का नाम है प्लेटो। इसने कहा कि ये ना तो सच बोलना न्याय है, ना तो सच बोलना न्याय है, ना शक्तिशाली का हित करना न्याय है, और ना ही कर रही वस्तु लौटा देना न्याय है। तो प्लेटो विचारक है, अपने जो प्लेटो विचारक है, उसने कहा कि सच बोलना भी न्याय नहीं है। दूसरा कहा शक्तिशाली का हित भी न्याय नहीं है। तीसरे कहा किसी वस्तु को लौटा देना, ये भी क्या है? नहीं है, न्याय नहीं है। अब प्लेटो खुद कोई न कोई व्यक्ति जो बुराई करता है तो उसे उपाय भी बताना पड़ता है। अब उपाय के रूप में सबसे पहले उस प्राचीन यूनानी विचारक है, उसका नाम है प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा कि मैं बताता हूं कि न्याय क्या है। किसने कहा? प्लेटो ने। किसने कहा? प्लेटो। प्लेटो नामक यूनानी विचारक है प्लेटो। इस प्लेटो ने बताया कि न्याय क्या है। प्लेटो ने अपनी थ्योरी दी, किसके लिए? न्याय के बारे में।
न्याय क्या? प्लेटो को बताना जरूरी हो गया कि न्याय क्या है। प्लेटो ने न्याय शब्द को किस रूप से इंगित किया है या बताया है? तो प्लेटो ने न्याय को किस चीज से जोड़ा है? कर्तव्य से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? कर्तव्य, ड्यूटी से जोड़ा है कि कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य कार्य करे तो वो क्या है? न्याय। हालांकि प्लेटो ने दो प्रकार के न्याय बताए। कितने प्रकार के? दो प्रकार के न्याय बताए। प्लेटो ने कहा है कोई व्यक्ति अपना दिया हुआ कार्य करे यानी कर्तव्य करे, क्या है वो? न्याय है। इस प्लेटो ने न्याय को कितने रूपों में बांटा है? दो रूपों में बांटा है। कितने रूप में बांटा है? दो रूपों में। एक तो व्यक्तिगत न्याय। कौन सा न्याय? व्यक्तिगत न्याय। एक है जो सामाजिक न्याय, दूसरा कौन सा है? सामाजिक न्याय। ये दो रूपों में प्लेटो ने न्याय की क्या की है? व्याख्या की। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय यानी प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे। जिस व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता है वो व्यक्ति वैसा ही कार्य करे। दूसरा है जब सब लोग अपना अपना कार्य करेंगे, जब सब लोग अपना अपना दिया हुआ कार्य करेंगे समाज में सभी लोग, तो वहां पर सामाजिक न्याय की क्या होगी? स्थापना होगी। ये किसने कहा है? ये बेसिकली प्लेटो ने कहा है। तो प्लेटो ने कितने प्रकार के न्याय की बात की है? दो। एक न्याय है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा न्याय है सामाजिक न्याय। तो जब व्यक्ति अपना दिया हुआ कार्य करेंगे व्यक्तिगत न्याय, और दूसरा जब सभी लोग अपना कार्य करेंगे तो सामाजिक न्याय। प्लेटो ने न्याय को एक आत्मीय गुण भी माना है। देखो कितनी इतना इजी है और कितनी अच्छी बात कह रहा है प्लेटो कि कर्तव्य से जोड़ा है। पहली बात तो प्लेटो ने न्याय को किससे जोड़ा है? कर्तव्य से। यानी अपन कह सकते हैं प्लेटो ने सबसे पहले न्याय को किससे जोड़ रखा है? कर्तव्य से जोड़ रखा है। किससे जोड़ रखा है? कर्तव्य से जोड़ रखा है। बहुत अच्छी बात है। अब उसमें प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में, देखो कितनी अच्छी परिभाषा कहता है, प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है? एक आत्मा होती है। प्लेटो ने कहा है किसी भी व्यक्ति को उस व्यक्ति में क्या होती है? आत्मा होती है। क्या होती है? एक सोल होती है। सोल यानी प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है? एक आत्मा। इस आत्मा के तीन तत्व होते हैं। इस आत्मा के कितने तत्व होते हैं? तीन। इसको समझेंगे तब प्लेटो के जो दो प्रकार के न्याय हैं उनको भी समझेंगे। देखो ये तीन तत्व कौन से? देखो सबसे पहले व्यक्ति में पाई जाती है बुद्धि। दूसरा तत्व है व्यक्ति में पाया जाता है साहस। तीसरा तत्व होता है व्यक्ति में पाई जाती है तृष्णा, या फिर कह सकते हैं लालसा। क्या कह सकते हैं? लालसा। साहस को मैं कह सकता हूं सोई, और बुद्धि को मैं कह सकता हूं विवेक। दूसरा नाम भी अपन को बता देते हैं, ये एक ही। बुद्धि कह दें, विवेक कह दें, साहस कह दें, सोई कह दें, तृष्णा कह दें या लालसा कह दें। लालच जिसको बोलते हैं। अब इसमें देखो एक व्यक्ति में बुद्धि होगी, एक व्यक्ति में साहस होगा, एक व्यक्ति में तृष्णा होगी। यानी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तत्व की मात्रा क्या होती है? जो संख्या जिसको कह सकते हैं मात्रा, वो अलग अलग होती है। देखो जिस व्यक्ति में बुद्धि या विवेक है उस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए? उस व्यक्ति को, बुद्धि और विवेक वाले व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए? उस व्यक्ति को उस बुद्धि वाले व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए? उसे शिक्षक का कार्य करना चाहिए, उसे राजा का कार्य करना चाहिए, उसे दार्शनिक का कार्य करना चाहिए। दार्शनिक का इसका मतलब है हर व्यक्ति में इन तीन तत्व पाए जाते हैं, लेकिन तीनों तत्वों में से एक तत्व की क्या होती है? मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है। जिस व्यक्ति में बुद्धि ज्यादा है उस व्यक्ति को शिक्षक वर्ग करना चाहिए, उसको पढ़ाने का कार्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति में
साहस है या शौर्य है, साहस या शौर्य है, उस व्यक्ति को साहस और शौर्य है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे सैनिक वर्ग का कार्य करना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए, सैनिक वर्ग का कार्य करना चाहिए, यानी उसे सेना में भर्ती होना चाहिए। तीसरा है जिसमें तृष्णा या लालसा है, उस व्यक्ति को क्या बनना चाहिए, उसे उत्पादक बनना चाहिए, उत्पादक, या फिर मैं कह सकता हूं उसको व्यापारी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, व्यापारी बनना चाहिए। तो देखो कितनी अच्छी बात हुई है, प्लेटो ने न्याय के बारे में कर्तव्य से जोड़ा है। एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति में क्या पाई जाती है, आत्मा। इस आत्मा के कितने तत्व बताए उसने, इसके 3 तत्व बताए हैं आत्मा के। तीनों तत्व व्यक्ति एक व्यक्ति में मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी जो मात्रा है, ठीक है, उनकी जो मात्रा है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। एक व्यक्ति में बुद्धि ज्यादा है, विवेक है, तो उसे कौन सा वर्ग चुनना चाहिए, उसे शिक्षक वर्ग चुनना चाहिए। जिस व्यक्ति में साहस और शौर्य है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे सैनिक वर्ग बनना चाहिए। जिस व्यक्ति में तृष्णा और लालसा है, उसे उत्पादक या व्यापारी बनना चाहिए। तो ये अलग अलग है, अलग अलग, तो अलग अलग व्यक्तियों में पाई जाती है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, इनका एक एक ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्रुप। इससे वर्ग की उत्पत्ति हो गई, 3 वर्ग हो गए, ये कहना। अब जब सब लोग देखो, जब बुद्धि वाले अपना वर्ग का कार्य करेंगे, ये तो कौन सा हो गया, ये शिक्षक वर्ग हो गया, ये अपना कार्य करेगा, अपना कार्य करेगा। तो देखो ये व्यक्तिगत कार्य हो गया उसका, तो ये व्यक्तिगत न्याय हुआ। कौन सा न्याय हुआ, व्यक्ति। भाई जिस व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता है अधिक, वो वही कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो गया, उसका व्यक्तिगत न्याय। ये व्यक्ति साहस है, तो ये अपना कार्य कर रहा है। तीसरा तृष्णा है, तो ये व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है। जब तीनों वर्ग के लोग अपना अलग अलग कार्य करेंगे, तीनों व्यक्ति अपना अलग अलग कार्य करेंगे, तो ये क्या हो जाए, व्यक्तिगत हो गया। जब पूरे समाज में ऐसी विद्वान हो जाएगी, तो जब सभी लोग आपस में किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये व्यक्ति इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये इसके कार्य में, ये इसके कार्य में, मतलब कोई सा वर्ग, तीनों वर्ग हैं, तीनों वर्गों के लोग अपना अपना कार्य करेंगे, ये व्यक्तिगत न्याय है। दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया, न्याय है, ये सामाजिक न्याय है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं, इसकी कितनी अच्छी परिभाषा हो गई, प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने कितनी अच्छी परिभाषा दी कि न्याय की क्या परिभाषा दे रहा है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, कर्तव्य से लिया है न्याय के बारे में। प्लेटो ने न्याय के बारे में कर्तव्य से लिया है। देखो पहली बात, स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो आप इसका। प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने कहा एक व्यक्ति में आत्मा होती है, इस आत्मा के कितने तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं, बुद्धि, विवेक, या दूसरा तत्व है साहस या शौर्य, तीसरा है तृष्णा या लालसा। जब व्यक्ति इन तत्वों की प्रधानता के आधार पर अपना कार्य करेगा, तो वो न्याय होगा। वो क्या होगा, न्याय, व्यक्तिगत न्याय होगा। जब सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे, जब सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे, तो ये कैसा न्याय हो जाएगा, सामाजिक न्याय हो जाएगा। ये प्लेटो ने कहा, किस कौन सा सिद्धांत दिया है, प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया है। अब प्लेटो ने ये जो न्याय का सिद्धांत दिया है, वो किस पुस्तक में दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेटो की पुस्तक, प्लेटो की एक बड़ी फेमस है पुस्तक है, जिसको भी याद रखना है। कौन सी पुस्तक है, रिपब्लिक। प्लेटो की जो पुस्तक है, फेमस करती है, वो कौन सी है, रिपब्लिक है। इस रिपब्लिक नामक पुस्तक में क्या दिया है, प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया है। ये पूछी जाती है पुस्तक कि प्लेटो ने किस में अपना सिद्धांत दिया है। हालांकि प्लेटो की पुस्तकें बहुत सारी, प्लेटो की अपनी किताब में सिलेबस में ये भी है, बाकी प्लेटो की पुस्तकें मीनो, क्रीटो, फ्रेडस, मोटोलॉजी, ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है। लॉज है, स्टेटमेंट है, ये भी याद रखना है, लेकिन अपने जो सिलेबस के अनुसार है वो ये है। तो इसका मतलब अपन ने राजनीति विज्ञान
में अपना जो लेसन है उसमें एक सिद्धांत चल रहा है और वो सिद्धांत कौन सा है? न्याय का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? न्याय। न्याय जस्टिस या सबसे बड़ा लिटिल भाषा का शब्द है। इसकी व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने कही है, प्लेटो ने इसका विरोध किया है। इस न्याय के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है? तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले तो किसका नाम आया? प्लेटो का। प्लेटो ने न्याय को किससे जोड़ा है? कर्तव्य से। दूसरा है एक इसी का शिष्य है, उसका नाम है अरस्तु। अरस्तु ने भी कौन सी व्याख्या दी है? न्याय सिद्धांत की जस्टिस शब्द की क्या दी है? व्याख्या दी है। ठीक है। और तीसरी बात है एक मध्ययुगीन विचारक। कैसे विचारक हैं? मध्ययुगीन विचारक हैं, उन्होंने भी क्या की है? न्याय की व्याख्या दी है। ठीक है। इसके आगे भी और विचारक हैं जिन्होंने न्याय की बातें की है। एक है उपयोगितावादी, इनका भी ध्यान रखना है। उपयोगितावादी विचारक जैसे बेंथम, जीएस मिल, उन्होंने भी न्याय के बारे में कहा। जो आधुनिक काल में सबसे सर्वश्रेष्ठ है अमेरिकी विचारक जॉन रॉल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा लॉन्ग प्रश्न भी बनता है इनका, बार-बार एक एग्जाम छोड़ के एक बार आता भी है। जॉन रॉल्स ने अमेरिकी विचारक है, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत भी देखना है। अपने अब तक केवल एक व्यक्ति की चर्चा की है और वो कौन है? प्लेटो। ये यूनानी विचारक है, इसका शिष्य है कौन? अरस्तु। इसने भी क्या कहा है? न्याय के बारे में प्रस्तुत किया है। उसके बाद मध्ययुगीन विचारक हैं जो ईश्वरीय राज्य को मानते हैं। एक मिरांस हुआ, ऑगस्टाइन हुआ। एक है उपयोगितावादी, इसने कहा सबका हित होना ही क्या है? न्याय है। जबकि लास्ट में जॉन रॉल्स जो व्याख्या देता है वो न्याय का सिद्धांत आज वर्तमान रूप में देखने को मिलता है। आज परिप्रेक्ष्य में दिया भी गया है कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है वर्तमान आधुनिक युग में किस हद तक कारगर है, सिद्ध है। इस तरह से अपन इनकी क्या करेंगे? एक एक करके व्याख्या करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करेंगे। अपन समय का सदुपयोग जरूर रखें। ज्यादा से ज्यादा लगभग बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में होती हैं और अपना जो महीना है अब मई चल रहा है, लगभग अपने पास 12 महीने नहीं है। ये वैश्विक महामारी कुछ समय में आ गई तो कुछ समय में कभी भी सरकार के प्रयास से क्या है? निपटाई जा सकती है। तो आज अपने पास 9 या 10 महीने का टाइम है, उसको सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। जो लिखा है उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है। धन्यवाद। आज की क्लास में यही समाप्त है।